मनुष्य, मैं माँ हूँ, वैष्णवी माँ। मैं भगवान नारायण की आज्ञा से सतयुग में आई और लोगों का कल्याण करके जब वापस भगवान नारायण के पास गई और उनसे मैं कही कि हे प्रभु, मैंने आपका काम सफलतापूर्वक पूरा की, तो क्या अब मैं आपके पास आ जाऊं? उन्होंने मुझको इंतजार करने को कहा। त्रेता युग में जब मुझको मालूम हुआ कि वे प्रभु राम नाम से अवतार लेकर धरती पर आए हैं, तब मैं उनको अपने पति के रूप में पाने के लिए तप की। जब वो मेरे पास आए तब मुझको कलयुग में अपना पत्नी बनाने का वचन दिया। तब तक उन्होंने मुझको लोगों का कल्याण करने के लिए आज्ञा दिए। राम ने वचन दिया था उसको, जब कलयुग आ जाएगा, मेरा अवतरण कल की रूप में तब पहचाना जाएगा। तब तुम संग रहोगी मेरे बन के प्राणाधार। कब आएंगे श्री कल की कर दुष्टों का संहार। कलयुग का अंत समय आ जाने पर तथा कल्कि महाअवतार के रूप में जब वे अवतरित हुए, तब मैं त्रिकुटा पर्वत से नीचे धरती पर लोगों का कल्याण करने आई। मैं माँ हूँ, मैं अपने बच्चों का कल्याण चाहती हूँ, इसीलिए मैं आज ईश्वर पुत्र के कुछ खास सामर्थ्य से अवगत कराना चाहती हूँ, ताकि आप मृत्यु से बचाए जाओ। महिमा है तेरी जग में न्यारी, सबको तू माते प्यारी। चरणों में तेरे हम नमन करें, धूप धरे तेरी आरती करें। ईश्वर पुत्र विराट पुरुष के 3 अंश से अपने आप को मनुष्य रूप में रचकर धरती पर आए, जिनका अंतिम उद्देश्य है मृत्यु का नाश करना। इसीलिए तुम एकमात्र ईश्वर पुत्र अरुण के शरण में जाओ और उनसे व्यापक ज्ञान प्राप्त करो। मनुष्य के जीवन में 2 लोग मनुष्य के लिए योजना बनाता है। पहला है ईश्वर पुत्र और दूसरा है शैतान। ईश्वर पुत्र के पास मनुष्य के लिए एक योजना है। धर्मशास्त्र इमरिया अध्याय 29 का श्लोक 11 में इस बात का वर्णन है। धर्मशास्त्र इमरिया अध्याय 29 का श्लोक 11 यह कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि के नहीं बल्कि कुशल के हैं, यानी कि इस योजना में जिंदगी है। ईश्वर पुत्र ने
आपके लिए जो योजना बनाया है उसमें जिंदगी है, लेकिन कोई और है जो आपके लिए योजना बना रहा है और वो है शैतान। उसके योजना में आपके लिए मृत्यु है। मैया तेरे द्वार पे हम मिलके चले, धूप धरे तेरी आरती करें, तेरी आरती करें। तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। धर्मशास्त्र 1 पतरस अध्याय 5 का श्लोक 8 उलटकर देखो। ईश्वर पुत्र आपको बचाना चाहते हैं और शैतान आपको नष्ट करना चाहता है, लेकिन आप स्वयं को बचाने या स्वयं को नष्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता ईश्वर का मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। निर्णय आपको करना है कि आप परमेश्वर के तरफ जाएंगे या शैतान के तरफ जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य से कहा कि तुम जिंदगी को चुनो, तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। बाहें फैलाकर ममता